अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास बीटा फंक्शन क्या है और इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास यूज़ होते हैं मोस्टली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले बीटा फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बीटा फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? बीटा फंक्शन बी ऑफ एम एन आपके पास क्या है? मैंने आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स, यानी एम एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी आपके पास ये दो पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, तो बीटा फंक्शन आपके पास क्या है? इंटीग्रल 0 to 1 x पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स होल पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। ये हमारे पास बीटा फंक्शन इस फॉर्म में जो भी जितने भी आपके पास फंक्शंस आए तो आपने उसको क्या कहना है? बीटा फंक्शन कहना है। ये हमारे पास बीटा फंक्शन का एक फॉर्म है कि आपके पास x और उसकी पावर क्या हो, जो पैरामीटर होगा आपके पास वो, और उसमें से वन जो है तो माइनस हो रहा है। ठीक है, एंड देन वन माइनस एक्स, यानी जो वेरिएबल होगा वो वन माइनस वो वेरिएबल और होल पावर कोई एक दूसरा पैरामीटर और उसमें से वन माइनस करना है। तो इस फॉर्म में हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बीटा फंक्शन। ठीक है, और इंटीग्रल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल होगा वो, यानी यहाँ पे एक्स है सो एक्स हो गया। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा फंक्शन का फॉर्म हो गया। ठीक है, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं, लाइक इफ अगर इसी केस में आप m और n को 1 कंसीडर कर ले, यानी अगर हम कहें कि m और n दोनों इक्वल है 1 के, तो हमारे पास बीटा फंक्शन फिर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स पावर भी जीरो है, वन माइनस एक्स पावर भी वन माइनस वन, यानी वन माइनस एक्स पावर जीरो हो गया। ठीक है, सो इन दोनों टर्म्स की पावर क्या है? जीरो है, और किसी भी टर्म का पावर आपके पास जीरो हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है वन के। ठीक है, फिर आप जब डेरिवेटिव करोगे, यानी यहाँ से आपके पास आएगा, अब आपने क्या करना है? यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। तो जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आप देखिए वन का डेरिवेटिव होता है एक्स। तो जब अब हम इसमें ये लिमिट जो है ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वन। यहां से हमारे पास क्या आ गया? वन। यानी जब हमारे पास जो m और n दो पैरामीटर हमारे पास है, अगर उनको हम वन के इक्वल कर दें तो बीटा फंक्शन हमारा इक्वल आता है वन के। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट हो गई कि यानी आपके पास ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इन बीटा फंक्शन इफ द बोथ ऑफ द पैरामीटर्स आर इक्वल टू वन देन बीटा फंक्शन इज इक्वल टू, तो आपने वहां पे आप बता पाएंगे कि वो भी आपके पास वन ही होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब सेकंड हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि जो पैरामीटर है m एंड n, हम इनके बारे में बीटा फंक्शन में हम कहते हैं कि बोथ ऑफ दीज पैरामीटर आर सिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्रिकल कैसे हैं, तो इस बात को जो है तो प्रूफ करते हैं। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे लेट सपोज एज्यूम करते हैं कि इस फंक्शन में आपके पास ये जो वन माइनस एक्स है इसको हम एक और वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं, यानी z, लेट सपोज z इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो ये हो गया, यानी यहां से आपके पास x किसके इक्वल होगा? x इज इक्वल टू वन माइनस z। अब यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लें तो आपके पास क्या होगा? ठीक है, और अगर लिमिट्स की हम बात देखें, ये देखिए हमारे पास लिमिट अगर x जीरो है तो z की क्या वैल्यू होगी, अगर x वन है तो z की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखें इफ, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करें तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? आपके पास ये x जीरो हो जाएगा और z की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? वन। सो z इज इक्वल टू वन। और अगर हम कहें कि x आपके पास वन है तो z की क्या वैल्यू होगी?
तो यहाँ पे आप पुट कर दें, ये देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, z की वैल्यू यहाँ से आती है 0। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है पता चल जाएगा कि m एंड n जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। माइनस इंटीग्रल 1 to 0 1 माइनस जी पावर m माइनस 1 जी पावर n माइनस 1 इंटू डी जी। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे चूंकि आपके पास जो नेगेटिव साइन है इसको अगर हम देखें कन्वर्ट प्लस में कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लिमिट जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी आपके पास यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव साइन की वजह से आपके पास ये क्या बना, तो अब आप देखें यहाँ से आपके पास ये कंप्लीट अगेंस्ट बीटा फंक्शन है, और जो हमारे पास पैरामीटर क्या, किस पैरामीटर के लिए, n एंड m के लिए, वो क्या था, बीटा था m n के लिए, ये n m के लिए। तो ये हमारे पास इस तरीके से, यानी यहाँ से हमारे पास प्रूफ होता है कि जो पैरामीटर है m n वो क्या है, बीटा फंक्शन के लिए वो सिमेट्रिकल है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास एक और रिजल्ट क्या है, हमने गेमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है या गेमा फंक्शन जो वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस हम उसको कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो बीटा फंक्शन है इसको अगर हम ओपन करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ गेमा तो भी हम कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो रिलेशनशिप है गेमा और बीटा का वो कैसे एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसको कैसे ओपन होगा, ये गेमा m इंटू गेमा n डिवाइडेड बाय गेमा m प्लस n, ठीक है। ये हमारे पास क्या इस तरह से हम इसको गेमा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंडीशन वही है कि m और n जो है वो आपके पास कोई से दो पॉजिटिव नंबर्स, यानी m एंड r ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। सो स्टूडेंट ये हमारे पास बीटा फंक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसकी पैरामीटर को, उनके बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।